Hello everyone, very good morning to all of you and welcome to Unique Academy. As you know, this is the reasoning class with myself Amit सिंह और मैं आज से आपकी रीजनिंग क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे पहला चैप्टर कौन सा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग नाम आपने सुना होगा, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने नाम जरूर सुना होगा। इसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। इससे जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ जो बचे हुए होंगे अगले वीडियो में उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि टर्म लिखा हुआ है कोडिंग। कोडिंग होता क्या है, नाम सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। किसी अर्थपूर्ण शब्द का एक अर्थहीन मतलब में बदल देना, किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी अर्थहीन मतलब में बदल देना क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कोई एक सही वर्ड, सुटेबल वर्ड ले लीजिए। सपोज दैट मैंने एक वर्ड लिया स्टार, क्या लेता, स्टार लिया। अब मैं इसको बदल देता हूँ, किसी दूसरे शब्द में बदल देता हूँ। मैं एस को टी लिख देता हूँ, टी को यू लिख देता हूँ, ए को बी लिख देता हूँ और आर को एस लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि स्टार, इसका एक सही मतलब है, जिसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि स्टार मीन्स क्या है, एक तारा होता है, ठीक है। लेकिन ये टी यू बी एस समझ पा रहे हैं क्या कि इसका कोई मतलब है, ठीक है। जनरली इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। कुछ इसे क्या बोलते हैं, कोट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमने स्टार को किस में कोट कर दिया है, इस वर्ड में कोट किया हुआ है स्टार को, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद डिकोडिंग क्या होता है, तो डिकोडिंग की अगर हम बात करें, डिकोडिंग कोडिंग का जस्ट उल्टा अपोजिट क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। जैसे कि किसी अर्थहीन शब्द को किसी अर्थपूर्ण शब्द में बदलना क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यही वाला, इसका एग्जांपल ले लीजिए। अगर इसको हम ये लिखें तो क्या हो जाता है, ये डिकोड हो जाता है। ये कोड जो पहले कोड, ये शब्द जो पहले कोड किया गया था, ये क्या हो गया है, डिकोड हो गया है, ठीक है। तो ये कहलाता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक। कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें अल्फ़ाबेट्स को बहुत अच्छे से याद करने की। बाकी भी चीज़ों से कोड किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। मान लो मैं आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ। यहाँ पर बॉल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बॉल, BALL, बॉल लिखा है। अब इसे कोड किया जाता है किसी दूसरे लैंग्वेज से, किसी सांकेतिक भाषा में। जैसे कि बी को हम हैच लिखते हैं, ए को हम स्टार लिख देते हैं, एल को प्लस लिखते हैं और एल को प्लस लिखते हैं। ये भी एक कोडिंग है, कोड ही किया गया है इसे, ठीक है। तो हमें सांकेतिक ये जो चिन्ह है, चिन्हों का याद रख पाना, कोई इनकी कोई सीरीज या श्रृंखला तो ऐसी होती नहीं है जैसे हम याद कहें कि इसके बाद ये आता है। लेकिन अल्फ़ाबेट्स का बहुत अच्छे से याद होना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स आप सभी जानते होंगे। अल्फ़ाबेट्स ए से जेड तक जब हम ABCD पढ़ते हैं, यही अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं हम, ठीक है। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है, मैं तो बताऊंगा ही, 26। जिसे नहीं मालूम है वो भी समझ जाएगा क्या है, 26 होती है टोटल, ठीक है। ये 26 ये होते हैं, लेकिन इन्हें क्रम से याद करना, आपको क्रम से ये भी याद होंगे ABCDEFGH। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है? अगर मैं आपसे इमीडिएटली तुरंत पूछूं कि M बताइए किस नंबर पे आता है, या T बताइए किस नंबर पे आता है, तो आप कैसे बताएंगे? जब आपको मालूम होगा। और ये तुरंत एग्जाम में तुरंत ही बताना पड़ता है। जितना जल्दी आप इसे कवर कर पाएंगे उतना ही आपका टाइम बचेगा, ठीक है। नहीं तो आप काउंट करते रहेंगे, ऐसे उंगलियों पे काउंट करेंगे 1 2
ABCDEF, आपका बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 में से 25 क्वेश्चन तो हर हाल में ही सही होते हैं। 5 क्वेश्चन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं या थोड़े से टफ होते हैं तो नहीं हो पाते, लेकिन 30 में से 25 तो क्लियर होने ही चाहिए, ठीक है। और रीजनिंग में हमारा क्या होता है, टाइम भी बहुत बचता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ये लेटर्स याद कैसे करने हैं, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए बताता हूँ, देखिए आप। H, STU, VWXY और Z, ठीक है। आप देख पा रहे हैं मैंने 26 के 26 अक्षर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं पहले 13 अक्षर, ऊपर के जो 13 अक्षर हैं यहाँ से ए से लेकर एम तक, इन्हें हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाफ या प्रथम अर्धांश, मतलब आगे के आधे अक्षर फर्स्ट हाफ कहलाएंगे। और एन से लेकर जेड तक ये सेकंड हाफ कहलाते हैं, मतलब पीछे के आधे और अक्षर, ठीक है। दोनों मिला कितने हुए? 26। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये कैसे याद रखना है कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, ठीक है। जैसे आप ए से याद पढ़ते हैं, ABCDE, ये 5 लेटर पहली लाइन के अक्षर हैं जो कि ABCDE तुरंत याद हो जाते हैं कि ABCDE उंगलियों पे काउंट है, तुरंत याद हो जाते हैं। इन्हें कोई बहुत बड़े माइंड को मतलब स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं कि नहीं मुझे ये कैसे याद होंगे। ABCD तुरंत याद हो जाता है कि ये 1, 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 नंबर पे होता है, ठीक है। और अगर ये 5 नंबर पे होता है तो F, फिर तुरंत इसके बाद एक लेटर याद किया जा सकता है कि अगर E5 पे है, F6 पे है, ठीक। 5-6 लेटर आए कि याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, छोटा बच्चा भी याद कर लेता है। उसके बाद आगे चलते हैं, जी, जैसे कुछ और जी देख पा रहे हो आप जी को? अगर आप जी को ध्यान से देखें तो ये जी, ये देखिए जी कैसा दिखाई दे रहा है? 7 जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। जी दिखाई दे रहा है आपको 7 जैसा, तो ये जी इसी तरह हम याद रखें कि जी 7 नंबर पे होता है। इसका मतलब है कि जी 7 नंबर पे होता है, ठीक है। उसके बाद एच, अगर एच की बात करें तो ये देखिए, अगर एच को नीचे से और ऊपर से जोड़ दिया जाए तो 8 जैसी आकृति बनाता है, ठीक है। इसका मतलब कि 8 कितने नंबर पे आता है, सॉरी एच कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे, ठीक। उसके बाद आई, अगर आई की बात करें तो आई का जो स्मॉल लेटर होता है, ठीक है, ये तो कैपिटल लेटर है, इस स्मॉल लेटर में जो आई होता है वो कैसा बनता है? कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि ये एक 9 जैसी आकृति है, ठीक है, मतलब कि आई कैसा होता है? 9वें नंबर पे होता है, ठीक है। उसके बाद 9, फिर आता है आपका जे और के। अगर आपको आई याद हो जाता है कि आई 9वें नंबर पे है, ठीक है, अगर आपको एक लेटर याद है तो उसके एक आगे का और एक पीछे का लेटर याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर आपको आई मालूम है कि 9वें नंबर पे है तो आपको तुरंत ही याद आ जाए कि अगर आई 9 पे है तो जे 10 पे होगा। उसके बाद के, जैसे कि के है तो आपने IPL देखा होगा तो एक टीम का नाम सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब का, ठीक है। किंग्स 11 को मैंने शॉर्ट में क्या बोल देता हूँ? K11, मतलब के 11 नंबर पे है, ठीक। इतना क्लियर हो गया हो आपको? ठीक है। उसके बाद कुछ और लेटर में बताऊं आपको, जैसे एम को आप कैसे याद रखेंगे कि M 13 नंबर पे होता है।
अगर आपको के याद है तो एल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर के आपको याद हो जाता है कि के 11 पे है तो के के बाद एल आता है तो 12 पे होगा ऑब्वियसली, ठीक है। एम, एम फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर होता है, अंतिम अक्षर होता है फर्स्ट हाफ का, ठीक है। तो टोटल 26 होते हैं तो आधे का लास्ट कौन सा होगा, 13वां होगा, ठीक है। अगर 26 टोटल हैं तो आधे का जो आधा है, आधा कर दीजिए तो 13 होगा, तो अंतिम कौन सा होगा, 13वां। तो यहाँ पर पता चलेगा कि एम कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे है, ठीक है। तो ये हुआ आपका 13वां नंबर। अगर एम आपको याद है तो एम के बाद सीधे एन आप कवर कर सकते हैं कि अगर एम 13 नंबर पे है तो एन 14 नंबर पे होगा। कुछ लेटर और कुछ और तरीके से याद किए जाते हैं, जैसे आपने एक और ट्रिक पढ़ी होगी ई ज्योति करके। क्या, ई ज्योति। ध्यान दीजिएगा, मैं ई ज्योति बोल रहा हूँ, आप गलती से कभी ई ज्योति मत लिख लीजिएगा। ई ज्योति, गलती से जे वाई ओ टी ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ये गलत है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप, इसमें आप देखिए ये होता है हमें 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 और आई 25, सॉरी आई नहीं वाई 25 नंबर पे, ठीक। जैसे कि टी, एक वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा टी, टी। आपने क्रिकेट खेला होगा तो आपको मालूम होगा कि 3 प्रकार से खेला जाता है, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट। तो T20 वर्ड वहीं से आया, ये T20 मतलब कि टी कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे है, ठीक है। ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो इसे याद करने में बहुत ही आसानी होगी, भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद आर, आर, आर मतलब क्या है यहाँ पर, आर का मतलब है राइट, राइट मतलब अधिकार, राइट का मतलब क्या होता है, अधिकार। मतलब हमें वोट डालने का अधिकार कब मिलता है, जब हम 18 वर्ष के हो जाते हैं, ठीक है। भारत देश में वोट डालने का अधिकार तभी मिलता है जब कोई 18 वर्ष का पूरा हो जाता है। तो आर से क्या आता है, राइट मतलब कि अधिकार, और अधिकार मिलते हैं 18 वर्ष में, मतलब कि आर आएगा हमारा 18 नंबर पे। ये याद रखने के तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि आप याद रख सकते बहुत ही आराम से, जैसे कि वी, वी, वी से एक वर्ड बनता है वॉइस। क्या बनता है, वॉइस। वॉइस का मतलब क्या है, आवाज़, ठीक है, वॉइस। अब वॉइस को जब प्रोनाउंशिएट करेंगे, उच्चारण करते हैं, तो आप बोलिए वॉइस, वॉइस। तो ये कुछ 22 जैसा प्रोनाउंशिएट होता है, क्या 22 जैसा, 22। तो इसका मतलब ये किस नंबर पे आता है, भी 22 नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बाद डब्लू, आप डब्लू को थोड़ा देखिए, अगर मैं इस डब्लू को थोड़ा घुमा के लिखूं, ऐसे ऐसे लिखूं, तो ये 3 जैसा बनता है, ठीक है, 3 जैसा बनता है, 3 जैसा बनता है। तो इसका मतलब ये कि 23 नंबर पे है। थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये 3 लिखा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 3 की बजाय 23 की बजाय यहाँ पर 13 नंबर समझें या 3 नंबर समझें, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि डब्ल्यू जब लास्ट में आ रहा है तो 3 और 13 नंबर पे नहीं आ सकता है, ठीक है, सिर्फ 23 नंबर पे ही आ सकता है, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये 23 नंबर पे होता है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ABCDE, आप 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, ABCDE 1 2 3 4 5। इसी तरीके से एक दूसरी लाइन PQRST, PQRST। हालांकि R और T के लिए मैं आपको पहले दूसरी ट्रिक्स बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी दूसरा अगर आप लाइन से देखना चाहिए, PQRST ये क्या है, 16 17 18 19 और 20। PQRST 16 17 18 19 20, ठीक। इसी तरह UVWX
एक्स और वाई। जेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है कि जेड अगर लास्ट नंबर पे आता है, लास्ट में आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये 26 नंबर पे होगा जब लास्ट में आता है। ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ये स्टार्ट हो 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, जैसे कि बी, मैं आपको बताया कि बी 22 नंबर पे आता है, बी और डब्ल्यू बता चुका हूँ। तो बी अगर 22 नंबर में आता है तो उसके जस्ट पीछे यू 21 नंबर पे आएगा। या तो आप लाइन से याद रखें या फिर जैसा मैं ये बता रहा हूँ इसे भी याद रख सकते हैं। वी 22 नंबर पे आता है तो उसके जस्ट पीछे यू 21 नंबर पे आएगा। फिर डब्ल्यू को मैंने बता ही दिया कि ये 23 नंबर पे आता है। कैसे? इसे थोड़ा ऐसे करने पे पता चल जाता है कि ये 23 नंबर पे आता है। ठीक है, इस तरह अब एक्स, अगर डब्ल्यू 23 पे है तो एक्स कितने पे होगा? 24 पे होगा। ठीक है, इसके बाद अगर y की बात करें, y को कैसे याद कर सकते हैं? तो अगर y की आप आकृति देखें तो आपने अगर हिंदी में कभी गिनती पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में, तो देखेंगे हिंदी में जो 5 बनता है, ये तो इंग्लिश मीडियम का 5 है, हिंदी का जो 5 बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, इस आकृति से ऐसे बनता था। ठीक है, ऐसा 5 बनाते थे। तो ये जो y है ये कुछ ऐसे ही बनता है, ये देखिए ऐसे ही बनता है। तो ये आप इसे हिंदी में अगर थोड़ा याद रखेंगे तो ये याद रहेगा कि ये 5 है और ये 5 है, इसका मतलब ये 25 नंबर पे ही है। ठीक है, वही डब्ल्यू जैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी को क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। आपको बहुत आसानी होगी इन्हें याद रखने में और आपका बहुत सारा टाइम लॉस होने से बच जाएगा। ठीक है, एग्जाम में टाइम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों से बन जाते हैं, लेकिन टाइम से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद अल्फ़ाबेट्स के क्रम तो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे याद रखना है। उसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखनी है, इनके अपोजिट विपरीत अक्षर भी याद रखने हैं। विपरीत अक्षर कौन है? जैसे ए, अगर हम अल्फ़ाबेट्स को आगे से पढ़ना शुरू करें तो पहला अक्षर क्या होता है? ए होता है हमारा। पहला अक्षर क्या होता है? ए। लेकिन अगर इसी अल्फ़ाबेट को हम पीछे से पढ़ना शुरू करें, पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला अक्षर कौन सा आएगा? जेड। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। अगर सीधा सीधा देखें तो जेड 26 नंबर पे आता है। ठीक है, सीधा देखें तो जेड 26 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर। याद रखिए, दो विपरीत अक्षरों के क्रम का जो योग होता है वो हमेशा 27 होता है। कितना? 27। जैसे कि पहला अक्षर लिया ए 1 नंबर पे और ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। तो इसका क्रमांक होता है 26 और ये कितने हो गए? 27। इसी तरह कोई आप और दूसरा देख सकते हैं, जैसे एम और एन का। तो एम का जो क्रम होता है, एम होता है 14 नंबर पे और एन का जो क्रम है वो है 13 नंबर पे। आप ऐड कर दीजिए दोनों को, देखिए 27, 27 होता है। तो ऐसे दो अक्षर जिनके क्रम का योग 27 आता है वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, या अपोजिट लेटर्स कहलाते हैं। अब आप इन्हें भी याद करने की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार कोडिंग अपोजिट वर्ड से, अपोजिट लेटर से ही की जाती है। ठीक है, अपोजिट लेटर से ऐसे की जाती है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर कोई एक वर्ड लिखूँ मैंने यहाँ पर लिखा AMI और T। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको ये नहीं दिया हुआ है, आपको एक क्वेश्चन में आता है, आपको दिया गया है ए की जगह जेड, एम की जगह पे ये एन आएगा और आई की जगह पे आर आएगा और टी की जगह पे क्या आ जाएगा? आपका जी आ गया। ठीक, अब आपको इस तरीके से इसका कोड ये दिया गया है। अब आप कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सी ट्रिक फॉलो हो रही है? एक बढ़ा के लिखा है, एक कम करके लिखा है, कैसे लिखा है? ठीक है, इसी के लिए आपको क्या होता है कि अपोजिट करके लिखा जाता है, इसलिए आपको अपोजिट्स याद रखने की जरूरत पड़ती है। आप बार बार ऐसे देख नहीं सकते, बार पूरा अगर अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो टाइम एक्सपेंड होगा। टाइम बचाने के लिए सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का यूज किया जाता है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। अब याद रखेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे आपको। जैसे कि
आप पहला पेयर देख रहे होंगे, ये सब एक दूसरे के अपोजिट सी लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे M का अपोजिट N, LO, KP, JQIR, ये एक दूसरे के क्या हैं, सभी एक दूसरे के अपोजिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। याद कैसे करना है ये आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जिससे आपको और भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए, जैसे ए और जेड, ठीक। इसको आप एक वर्ड से याद रखिए, आज। क्या? आज। ए जेड। वैसे तो क्लियर है, वैसे इसे याद करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, मालूम है कि ए आगे से पहला है, जेड पीछे से पहला है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। याद करने की कोई विशेष ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इसको आज वर्ड से याद कर सकते हैं। दूसरा पेयर है जैसे बी और वाई का, बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, बी वाई। हम इंग्लिश में हमेशा यूज करते हैं बाई वर्ड का, किसका यूज करते हैं, बाई, ऐसे बाई या बाई हमेशा यूज करते हैं इंग्लिश में। तो जब बाई लिखते हैं तो हमें कभी भी हम बाई लिखें या कहीं बाई पढ़ें तो हमें तुरंत ये क्या याद आना चाहिए कि बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट होता है। ऐसे जब आपको बार बार याद आएगा तो ये चीज़ आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी, ठीक है। आपको अलग से बैठ के याद करने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 या 2 बार वीडियो को देख लेंगे या खुद से पढ़ाई रिविज़न करेंगे पढ़ते समय, तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पेयर देखते हैं, सी और एक्स का है, सी और एक्स का। इसके लिए आपने एक मूवी देखी होगी, चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, ठीक है। सी से चेन्नई और एक्स से एक्सप्रेस। तो चेन्नई एक्सप्रेस वर्ड से हम क्या याद रखेंगे कि सी और एक्स एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट लेटर हैं, विपरीत हैं, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं कि चौथा है जैसे डी और डब्ल्यू, ये पेयर, इसे कैसे याद रखेंगे, इस पेयर को इसे याद कर सकते हैं जैसे दूध वाला, डी दूध और वाला, दूध वाला, ठीक है। या डीजे वाला, जो भी आपको पसंद आए, ठीक है, याद रखते हैं। जो आपको पसंद आएगा उससे आप जल्दी याद रखेंगे इस वर्ड को, ठीक है। फिर ई और वी का जैसे पेयर बनता है, ई और वी, ये वाला, ठीक। ई वी अगर आप थोड़ा ध्यान देते होंगे, आप अगर व्हाट्सअप चलाते ही होंगे या फेसबुक को या इंस्टाग्राम, तो अपन जनरली जब चैट करते हैं तो ई वी लिखते हैं, किसके लिए, ई वी अपन लिखते हैं इवनिंग के लिए लिखते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग के लिए GM और गुड नाइट के लिए GN यूज करते हैं, इसी तरीके से इवनिंग के लिए EV वर्ड का हमेशा यूज किया जाता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलना चाहिए, जब भी आप इसे देखें या आप लिखें तो क्या ई और वी एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये आपको याद आना चाहिए तुरंत। जब आपको ये बार बार दिमाग में याद आएगा तो ये सेट हो जाएगा। आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत इस पर आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगला है पेयर एफ और यू का, एफ और यू का है। इसे आप थोड़ा उल्टा करके याद रखिए। आप उल्टा याद रखें या सीधा याद रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बस याद होना चाहिए, ठीक है। एफ यू को अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, उफ। क्या बनेगा, उफ। कोई भी काम हमारा बिगड़ जाता है, हम बोलते हैं उफ, ऐसा हो काम नहीं हो पाया, बिगड़ गया है, ठीक है। उफ वर्ड से आप इसको याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद अगला पेयर है जी और टी का, ये एक सेकेंड, जी और टी का, जी और टी। आपने एक रोड का नाम जरूर सुना होगा, जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड बहुत पुरानी रोड है। इसका नाम आपने कहीं ना कहीं, अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो आपने हिस्ट्री में इसका नाम जरूर सुना होगा कि जीटी रोड क्या है,
ठीक है, बहुत पुरानी रोड है, बहुत मुग़ल शासन के समय पर बनवाया गया था ये रोड। तो आप जीटी रोड से याद रखेंगे या ग्रैंड ट्रंक रोड से या क्या याद रखेंगे, जीटी। जी और टी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। ठीक है, चलिए टर्म आए तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बना कब, किसने बनवाया था। ये जीटी रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी। इनका शासन आपने सुना होगा, शेरशाह सूरी का। ठीक है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था जीटी रोड। तो आप इस जीटी रोड, इतनी स्टोरी से कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था, बहुत काफ़ी पुराना है, इतने से आप जीटी रोड का नाम तो याद रख ही सकते हैं। ठीक है, और इसी से आपको जीटी से याद बना रहेगा कि जी और टी एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट्स हैं। उसके बाद आपका अगला पेयर आता है एच और एस का। ठीक, एच और एस का। एच एस को इसे कैसे याद होगा, हाई स्कूल। क्या है, एच से हाई और एस से स्कूल। हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि आप सभी पास कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसे याद करना मुश्किल नहीं होगा आपको, हाई स्कूल। उसके बाद है आई आर। कौन सा है, आई आर। आई आर किससे, आई से इंडियन, और आर से रेलवे। इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे वर्ड से आप क्या याद रखेंगे, आई आर। ठीक है, कि आई और आर एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल विपरीत लेटर होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि आपको बस थोड़ा 2-3 बार इसे क्या करना है, रिवीजन करना है। आपको बस ऐसे लेके नहीं बैठना पड़ेगा कि नहीं आप बुक लेके बैठे हैं सुबह से बस रटने में लगे हुए हैं, ये नहीं करना पड़ेगा आपको। बस आपको थोड़ा 2-3 बार इसे केवल रिवीजन करना है और आपको याद हो जाएगा। जैसे जे और के, जे के नहीं सॉरी क्यू, जे और क्यू। अगर आप ताश के पत्तों को आपने कभी देखा होगा, ठीक है, और नहीं भी देखा है तो देख सकते हैं। जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। मैं खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, खेलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन देखना और जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखा होगा जैक, जे मीन्स क्या, जैक। जैसे हम बोलते हैं गुलाम बोलते हैं खेल, ठीक है, ताश के पत्तों में क्या बोलते हैं इसे, गुलाम। उसी तरीके से क्यू से क्वीन, क्वीन मतलब रानी या बेगम। तो ताश के पत्ते में ये दोनों ही आते हैं, कौन कौन से, जैक और क्वीन दोनों आते हैं। मतलब कि हम ताश के पत्तों से याद रखें कि जब जैक और क्वीन एक दूसरे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते ही विपरीत। कहाँ बेगम होती है, कितनी प्रभावशाली होती है, शासन होता है, और कहाँ गुलाम होता है। ठीक है, कोई मतलब नहीं होता उसका, बस काम करता रहता है। बिल्कुल विपरीत होते हैं वैसे भी, और यहाँ भी बिल्कुल विपरीत ही मिले हैं। ठीक, उसके बाद आपका एक वर्ड अगला आता है के और पी। के पी, आप थोड़ा इसको उल्टा करके याद करिए, थोड़ा इसे उल्टा करिए, पी के। हाल ही में मूवी आई थी, कौन सी, पी के, आमिर खान की पी के मूवी, काफ़ी फ़नी मूवी थी, देखी भी होगी आपने। तो उसका यूटिलाइज करिए कि पी के यानी कि पी और के एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एल ओ। एल ओ, इसे मैं आपको थोड़ा रुक के बताता हूँ, थोड़ा आप रुकिए फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक, एम एन, इसे कैसे याद रखेंगे, एम एन, एम और एन। इसे आप एक शब्द से याद रखें, या तो आप ये ऐसे याद रखें कि ये लास्ट में आता है, फर्स्ट हाफ का अंतिम है, एम है, तो उसके बाद सीधे एन, उसका अपोजिट नीचे से शुरू होता है। जैसे कि मैंने यहाँ से उल्टा लिखा हुआ है, तो अपोजिट लिखने के लिए मैंने उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि एम के बाद सीधे एन आता है, तो एम का क्या है, ये अपोजिट है। या तो आप एम एन वर्ड को के लिए एक शब्द याद रखिए कि मन, क्या, मन। या अगर आप एन
और उल्टा करके एन और एम करके याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एन एम, मतलब नाम, क्या नाम। जब भी आप कोई नाम याद करेंगे, नाम नाम किसी का नाम है, पूछते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो आपको नाम से एन से ना से एन और माँ से एम याद आना चाहिए कि ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत अक्षर हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एल ओ के लिए बोला था कि आप रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक और वर्ड सुना होगा, लव। क्या सुना होगा? लव। लव, अगर आप लव को ध्यान से देखिए तो एल ओ लिखा है जो कि एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। और वी ई, ध्यान दिया आपने कभी इसे? नहीं दिया है तो अब देखिए। ठीक है, एल ओ ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं और वी ई ये भी एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल विपरीत अक्षर हैं। ठीक है, तो इन्हें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वी ई को हालांकि मैं आपको पहले याद करवा चुका हूँ इवनिंग वर्ड से। क्या मैंने बोला? मैंने कहा आपको इवनिंग से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इवनिंग शब्द से आप इसे याद रख सकते हैं। लेकिन ये दूसरी ट्रिक है आपके लिए कि अगर आप लव शब्द को याद रखेंगे, लव वर्ड को, तो एल ओ और ये वी और ई एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। ठीक है, आप इन्हें बस रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। बाकी आपको अलग से बुक लेके या कॉपी लेके बैठने की या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर रट्टा ही मारना होता तो इतनी सारी ट्रिक्स बताने की या यूज करने की ज़रूरत ही क्या है। हम बैठ के रटते रहते या उंगलियों पे ऐसे ही काउंट करते रहते और अपना टाइम एक्सपेंड करते रहते आराम से। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊँ कि क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आते हैं टाइप वाइज, अलग अलग क्वेश्चन लेके चलेंगे। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे चलते रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। इसे मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, एक सेकेंड आप रुकिए। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाएं से आठवां अक्षर अल्फ़ाबेट में या अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां अक्षर बताइए या दाएं से आठवां अक्षर बताइए। तो कई बार हम इस बात को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि ये बायां कौन सा है और दायां कौन सा है, इधर से बायां स्टार्ट होता है या इधर से बायां स्टार्ट होता है। ठीक है, या दायां इधर से स्टार्ट होता है या इधर से स्टार्ट होता है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ बहुत अच्छे से। आपको अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जरूर मालूम होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, जैसे कि मुझे मालूम है ये मेरा राइट हैंड है। आप ध्यान से देखिए, मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, अगर फिर भी कभी किसी को भूल जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के 2 मिनट पहले उसको याद नहीं कर सकते, याद कर सकते, आपको भूल जाता है, आप कहीं पर लिख सकते हैं थोड़ा सा, एल लेफ्ट और राइट आर एक ही। तो मुझे मालूम कि मेरा राइट है। जैसे ही आप कॉपी के सामने बैठते हैं आप कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे इस तरीके से रहते हैं, और जब आप इस तरीके से होते हैं तो आपका राइट यहाँ आ जाता है, आपका जो दाहिना हाथ है यहाँ आ जाता है। तो मतलब ये इधर से जब हम गिनते हैं तो ये हम इधर से जब हम गिनना शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं तो ये कौन सा साइड है, ये हम राइट साइड से पढ़ रहे हैं। किससे? राइट साइड से या दाहिनी साइड से पढ़ रहे हैं। और जब हम इसी तरीके से यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से, तो ये कौन सा होता है, ये लेफ्ट साइड होता है या बायां साइड होता है। कौन सा? लेफ्ट साइड या बायां साइड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अब ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। ठीक है, इधर से या इधर से। ठीक है, अब अगर जैसे सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जैसे मैं अगर लेता हूँ, इसका पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से, कहाँ से? बाएं से, मतलब लेफ्ट साइड से, बाएं से
18वां अक्षर बताइए, 18वां अक्षर बताइए। ठीक है, तो अब मैंने आपको 18वां अक्षर आपको कैसे याद आएगा? मैंने आपको बताया था कि जब हम वोट डालने का अधिकार हमें कब मिलता है? हमें मिलता है, वोट डालने का अधिकार मिलता है जब हम 18 वर्ष के हो जाते हैं। और अधिकार क्या मिलता है? अधिकार। और अधिकार के लिए मैंने क्या होता था? राइट। अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। ठीक है, राइट से आपको कौन सा लेटर पकड़ में आया? आर, मतलब कि आर इसका सही आंसर होगा, जो कि बाएं साइड से मिल रहा है। अगर आप बाएं साइड से गिनना भी शुरू करेंगे तो आर आपको जो है यहाँ पर 18वें नंबर पर ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, दूसरा, चलिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन अगर ले लें, अगर मैं कहूँ कि आप जे को बताइए कौन से नंबर पे है, लेफ्ट साइड से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं ओर से जे का क्रम कौन सा है? ठीक है, या जे का क्रम स्थान बताइए। तो ये एल से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड से, एल का मतलब लेफ्ट साइड से, ये वाला एल मत समझिएगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ से बताना है जे। अब मुझे जे को बताना, मैं जे के लिए नंबर कैसे याद किया था? जे के लिए तो मैंने कोई ऐसा याद नहीं किया था कि उसी से कोई ट्रिक रही हो। मैंने जे को आपको बताया था कि अगर आपको 9 याद है तो 10 याद आएगा, 9। ठीक है, आई क्या है? आई आता है 9 नंबर पे। आई के लिए मैंने बताया था कि आई आता है 9 नंबर पे, कुछ ऐसा ही स्मॉल लेटर का आई बनता है। और अगर आई 9 नंबर पे है तो आई के बाद क्या आता है? जे। क्या आता है? जे। और जे का नंबर क्या हो जाएगा? 10 नंबर पे आ जाएगा। हमें जे का स्थान बताना था और जे का स्थान क्या है? 10। ये हमारा राइट आंसर। ठीक, तो अगर आप जब बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? आपको याद हो जाएंगे। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, आप बस देखेंगे और तुरंत आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले वीडियो में जब हम बनाएंगे तो उसमें ये देखेंगे कि अभी तो हमने देखा लेफ्ट साइड से कैसे याद रखना, अगले वीडियो में ये बताएं कि राइट साइड से जब उल्टा पूछता है कि पीछे से 8वां अक्षर, 15वां अक्षर, तो वहाँ हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।